हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेड मंत्रा पे। और आ गया हूं मैं लेकर कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हमेशा की तरह कल के लिए, यानी कि गुरुवार 25 जून 2020 के लिए। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि कल एक तो वीकली एक्सपायरी है और दूसरा साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी है। सो आप उम्मीद करके चलिए कि कल की मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल होगी, और जब मार्केट वॉलेटाइल होती है तो हमें बहुत फायदा होता है। तो हमेशा की तरह आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिव्यू करेंगे आज के दिए हुए स्टॉक्स का, यानी कि जिनको हमने आज दिया था उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, कल हमने आज के लिए आपको तीन स्टॉक्स दिए थे, एम टीसीएस और मदरसुमी का। आइए इनको रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो दोस्तों, एम में हमारा लेवल था 522 यानी कि 522 पे बाई का, और हमारा लेवल था 518 पे सेल का। सो टारगेट की बात करने से पहले हम इसके चार्ट को अगर देखें तो दोस्तों, मार्क कर रखा है आपकी सुविधा के लिए। ये वाला लेवल था हमारा सेल करने का, और ये वाला लेवल था हमारा बाई करने का। आज कैप अप ओपनिंग हुई थी तो बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद हमने देखा कि हमें एंटर करने का बहुत ही बेहतरीन मौका मिला। पहला टारगेट तो बहुत ही इजीली अचीव हुआ, दूसरा मार्जिनली मिस हुआ था, यानी कि 528 की बजाय हम लोग 527 पॉइंट समथिंग तक पहुंचे थे, रफली 527.8 या 9 के आसपास। तो देखें तो लगभग हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हुआ था। और नीचे की तरफ बढ़ते समय अगर हम देखें तो बाद में हमें नीचे की तरफ भी एंट्री का मौका मिला, और आराम से 515 तक के टारगेट हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव हुए, जो कि हमें अचीव करने थे 518 पे सेल कर। दूसरे की तरफ जाएं, यानी टीसीएस की तरफ, तो 2045 पे हमें बाई करना था, जहां 2052 और 2058 के टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हुए थे। आपकी सुविधा के लिए मार्क कर रखा है दोस्तों। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने अपवर्ड रैली दिखाई थी, और हमारे दोनों टारगेट्स को मीट करके आगे की तरफ बढ़ गया था। तीसरा और आखिरी स्टॉक जो था हमारा, वो था मदरसुमी का। अगर हम इसके चार्ट को देखने की कोशिश करें तो आज इसमें मिक्स्ड व्यूज थे सुबह के टाइम, क्योंकि ये रेंज में परफॉर्म कर रहा था, और दिन के एंड में जब मार्केट अच्छी तरह से नीचे की तरफ जाने लगी तो इसने हमें एंट्री का मौका दिया, और हमारा पहला टारगेट बहुत ही शानदार तरीके से मीट हुआ था इसमें, जो कि था 96 का। 98 पे हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट हुआ था, और 96 का ये टारगेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव किया था। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में तीनों ही एक्टिवेट हुए थे, और तीनों ने ही बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देते हुए आज का दिन हमारा बहुत अच्छा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने काफी पैसे कमाए होंगे और आगे बढ़े होंगे। आज के स्टॉक्स की बात करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दोस्तों हमारे तरफ से आपके लिए, इसे पढ़िएगा और जरूर ध्यान दीजिएगा। और कल के लिए चलते हैं पहले स्टॉक पे। कल का हमारा पहला स्टॉक है दोस्तों BHEL का। ध्यान रखिए, मैं इसे पोजिशनल ट्रेड के लिए दे रहा हूँ, और इसको पोजिशनल ट्रेड के तौर पे ही लेकर चलिएगा। इसमें बाई का लेवल एक्टिवेट होगा 38 पे, यानी 38 पे जब BHEL पहुंचे तो हम इसमें बाई कर सकते हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से अगर हमको अपवर्ड रैली मिलती है तो ये हमें 44 तक के टारगेट दे सकता है। 2 से 3 दिन होल्ड करने की बात होगी। आइए इसके चार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि इसको हमने क्यों दिया है। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन परफॉर्मेंस देता हुआ ये चार्ट है। मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है वन डे पे, और अगर आप देखें तो ये एक चैनल में परफॉर्म कर रहा था, और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ऊपर आता था फिर नीचे जाता था, और ये स्विंग तरीके से कर रहा था। आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है इस चैनल के बाहर, और चैनल के बाहर जब कोई भी स्टॉक निकलता है तो वो जरूर एक अपवर्ड या डाउनवर्ड रैली देता है, जिस दिशा में भी बढ़ा है। और ये ऊपर की तरफ बढ़ा है तो एक अपवर्ड रैली जरूर देगा। और दोस्तों, अगर आप देखें तो इसने एक बार बहुत हाई टारगेट अचीव करने की कोशिश की थी। तो इसमें पोजिशनल ट्रेड के तौर पे बहुत ही अच्छे चांसेस बनते हैं, जहां पे आप इसे बाई कर सकते हैं और फिर इसे संभाल कर रख सकते हैं जब तक ये 44 पे पहुंचे। सो 44 पे पहुंचने तक का इंतजार करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये कल ही 38 पे बाई करके 44 पहुंच जाए, लेकिन अगर नहीं पहुंचता तो 1 से 2 दिन में ये जरूर पहुंचेगा। चलते हैं हम पहले स्टॉक की तरफ जो इंट्राडे का है, यानी एक पोजिशनल का और 2 इंट्राडे के स्टॉक होंगे। सो
पहला स्टॉक हमारा है L&T फाइनेंस होल्डिंग का। इसके लेवल्स यहाँ मेंशन है, पर लेवल्स की बात करने से पहले हम इसके चार्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग का चार्ट बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। इसको अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने 1 आवरली चार्ट लगाया है, और अगर आप देखिए तो यहाँ से इसने जंप करके ये बीच में एक छोटा सा गैप बनाया था, जो कि उसके बाद ये ऊपर चल रहा था। यहाँ पे एक बार इस गैप को क्लोज करने की कोशिश की और फिर इसके बाद ऊपर बढ़ गया, यानी कि आज गैप अप ओपनिंग हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आज एक बार फिर से नीचे आया है और इस गैप को क्लोज किया है। लास्ट में एक बहुत ही शानदार कैंडल बना करके इसने एंड किया है, जिसमें कि पॉजिटिव नोट पे एंड किया है। और पॉजिटिव नोट पे एंड करने का मतलब है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। पर फिर भी अपने आप को अगर हम थोड़ा सेफ गार्डेड लेकर चले तो हम दोनों साइड के टारगेट को देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग्स के 69 पे बाई का लेवल एक्टिवेट होगा, जहां हमें 72 और 74 के टारगेट मिल सकते हैं, और 66 पे सेल का टारगेट होगा नीचे की तरफ, जहां 64 और 68 के टारगेट बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। नजर बनाकर रखिएगा इन स्टॉक्स पे, और ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के काबिलियत रखते हैं। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके साथ साथ अगर आपके दोस्त भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, ये हमेशा कहा जाता है। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यही है आपका प्यार जो हमें मोटिवेट करता है और मेहनत करके हजारों की तादाद में से कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें वो लेकर आने के लिए। और यकीन मानिए दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इसको करने में। दोस्तों तीसरा और आखिरी स्टॉक कल के लिए जो हमारे पास है वो आरती इंडस्ट्रीज का बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ ये स्टॉक है। इसके लेवल्स की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके चार्ट को समझते हैं। तो दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न है, अगर आप देखें तो एक पैरेललोग्राम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है। और इसके चार्ट को अगर समझने की कोशिश करें सो ये पहले एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया और नीचे की तरफ आया, जिसमें -18.3 था, यानी 1.89% की गिरावट आई थी। और फिर इसके बाद लास्ट में एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया, जिसमें कि 17.98 यानी 17.98 का चढ़ा था, विच इज टिपिकली 1.91%। सो 1.989%, 1.91%। और अगर आप इसके बीच का गैप देखें सो ऊपर से आप देखें 1 पॉइंट ये 2.67% का, और ये भी 2.67% का, यानी ब्यूटीफुल वे में ये एक रेंज में परफॉर्म किया। और उसके बाद बहुत ही एंड में बहुत शानदार ब्रेकआउट दिया है इस रेंज के बाद। और जब भी कोई चार्ट, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई स्टॉक चार्ट में स्पेसिफिकली किसी रेंज को ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप याद करें तो कल TCS को हमने लगभग ऐसे ही एक चार्ट से, एक ऐसे ही रेंज से पिक करने की कोशिश की थी। और दोस्तों ये बेहतरीन, बहुत ही नीट परफॉर्मेंस देकर जा रहा है, जो कि आपको हमेशा के लिए एक लेसन देकर जाएगा आगे बढ़ने के लिए। सो आगे बढ़ें, और अगर इसके लेवल्स को देखें तो दोस्तों 945 पे हमारा बाइंग का लेवल एक्टिवेट होगा, और ऊपर की तरफ हमें 952 और 958 के टारगेट्स अचीव होंगे, और 938 पे सेल का टारगेट लेवल एक्टिवेट होगा, और 932 और 928 के टारगेट हमें बहुत ब्यूटीफुली मिल सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि चार्ट पे, नॉलेज पे, लर्निंग पे अगर आप ध्यान दीजिए सो हम हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप लर्निंग पे ध्यान देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, और आप सबके लिए, हम सब इसमें साथ में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों समस्या वहीं आती है जहां हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें पता होता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और इसी सिलसिले में अगर हम देखें तो वॉरेन बफे ने भी कहा है कि रिस्क तभी आता है जब हमें नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो हम हमेशा अगर जाने, हम देखें, समझें कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए थैंक यू सो मच। ये स्टॉक्स थे हमारे। सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल के लिए हमारे, और टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट अपडेट्स जानने के लिए ज्वाइन करें, साथ ही साथ फेसबुक लिंक को भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टुमारो, एंड डू गुड, बी गुड, एंड लेट अदर्स ऑल्सो फील गुड। थैंक यू, टेक केयर।